मुझे तो ये मायावी मरीज जान पड़ता है जो सुनहरी मृग का भेष पड़ रहा है। व्हाट्सएप पे मैसेज है ना देवर जी तो आजकल हर चीज को राक्षस मान लेते हैं और जग कमाता लेते हैं। देवी भाई ये ना साइड है मम्मी से तक ही पता हो गया मैं एक दिन मैंने उसे देखी मगर जो है साबर जाती है महाबाबू उसे पकड़ लाओ। उस सुनहरे मृग ने तो मेरा मन हरण कर लिया। देवी ब्रह्मा ने इसे आपको लूट दिया है, इसे पकड़कर हम क्या करेंगे? उसके साथ खेला करेंगे। वनवास का ये शेष वर्ष गुजर जाएगा तो अपने साथ इसे ले जाएंगे। भरत जी शत्रुघ्न जी और माताओं को दिखाएंगे तो वह चकित जाएंगे। बुखार सही कहीं ऐसा मृग देखा ना सुना। देखा देवर जी तो बता दीजिए। लक्ष्मण यदि मृग हुआ मरीज तो भी मारा जाएगा, हमारा क्या बिगाड़ेगा? प्राण अपने बुलाएगा। सुना है मरीज यही होगा तो मरकर फल करने का आज जरूर पाएगा। ना यदि वो भाग जाएगा तो फिर कैसे हाथ आएगा? मुझे तो जीवन पकड़े जाने की आशा नहीं। ना सही मार लाएंगे तो उसका स्वर्ण में जन्म पाएंगे, अपने खुश आसन पर बिठाएंगे। तो ले जाओ बगैर खांच तो सो सावधानी से रहना और चौकस रहना। जब तक हम लौट कर आए जान की को अकेली छोड़ करना चला। अजी जाइए भी खूब चौकस रहेंगे देवर जी और जानकी भी कहीं भागी नहीं जाएगी। जानकी तो मुझे नहीं जानती। जैसी तुम्हारी इच्छा जान। राम ने फोन रखा है किड्डे बजे 5G चुक जाएगा ना 5G चुकता आराम है ना मैं कढ़ा गया मैं फोन हेलो लक्ष्मण भैया, सीते मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण सीते करुणा मेरी जान बचाओ। सुनाई तेरे और मेरे नाम की है दुहाई, मुझे जान पड़ता है वो तेरा भाई। अवश्य कोई विपदा है स्वामी पे आई। कोई भैया जी की आवाज में तो अवश्य चलाया है। नंदीगण बैल मानो शीत के पंजे में आया है। मेरे विचार में तो किसी राक्षस की माया है। और हमारा ख्याल है कि विपत्ति पर पड़कर तुम्हारे भाई ने तुम्हें सहायता को बुलाया है। भाभी जी भैया जी पर आपत्ति कोई आ नहीं सकती। ये बात तो नहीं कही जा सकती। पूरे दिन जो आए तो वनवास पाया, पिताजी का भी उठ गया सिर से साया। बुरा दिन हमें दिन ये दिखला रहा है, ना जानो के क्या दुख में आ रहा है। चिंता न कीजिए भाभी जी, भैया जी मृग मार कर आया ही जाते हैं। अरे वो तो सहायता के लिए बुलाते हैं और आप कि ना उठते हैं और न जाते हैं। भैया जी की आज्ञा को ठुकरा नहीं सकता, आपको अकेली छोड़कर जा नहीं सकता। जा नहीं सकता क्यों जाना नहीं चाहता? क्या कहा माता? क्या बताऊं किधर जाऊं? उधर मस्तक मेरे की कोई बिंदिया को मिटाता है, मिटाना मांग मेरी का कोई सिंदूर जाता है। समझ पाई जिसे स्वामी सहायता को बुलाता है, इधर ये निर्दयी भाई खड़ा पत्ते
बनाता है। भाभी तेरे मस्तक की विद्या को मिटा ईश्वर नहीं सकता, तेरी मांग की होली को मिटा इंद्र नहीं सकता, तुम्हारा जो जीवन धन्य ब्रह्मा भी उसे हर नहीं सकता, मेरे भैया का भीगा बोल कोई कर नहीं सकता। तुम बैठे हो गए हो, क्या उनकी पुकार को तुमने नहीं सुना? मुझे ये शब्द उनके नहीं जान पाते। मक्का बहाने क्यों बनाता है? मुकाल रघुवंशी को ऐसी अनुचित बात कोई कह नहीं सकता, कहे तो जीवन रह नहीं सकता। तो निकालो तलवार, कर दो हमारे कलेजे से पार। हमने तो कहा है तुम्हें मक्का, जिसने तुम्हारे असली रूप को जान लिया है, जिसने तुम्हारी भीतर की लालसा को पहचान लिया है। कौन सा अपराध किया है मैंने माता, क्या बिगाड़ दिया है मैंने आपका? यही के घर के सुख को छोड़ वनवास में साथ आ गया। संभव है कि भरत तुझको कोई पट्टी पड़ा गया, अपना बनाकर गुप्तचर पीछे लगा गया। मेरा पति था भोला, तुमसे धोखा खा गया। देवी अपने चरणों के पुजारी पर झूठा दोष क्यों लगा रही हो? अपने सेवक के सीने पर तपे हुए तीर क्यों चला रही हो? आखिर तुम भी तो एक स्त्री हो ना। स्त्री हाथ पर सरसों जमा देती है, स्त्री आग पानी में लगा देती है, स्त्री वेद दो भाइयों में करा देती है, एक दूसरे का रक्त बहा देती है, स्त्री से मसीह बचा देती है। स्त्री पर आसक्त होकर ही तुमने अपने भाई को संकट में फंसा रखा है। स्त्री पर आसक्त होकर ही तुमने अपने फर्ज को बुला रखा है। स्त्री पर आसक्त भगला भगत, परंतु याद रख, गोदावरी में डूबिया पर्वत से गिर मर जाऊंगी। फंदा लगा विश्वात्म घात में कर जाऊंगी। जीते जी अपनाया जिसे, मरकर उसे अपनाऊंगी। रघुनाथ की पत्नी होना हाथ तेरे आऊंगी। माता अब नहीं सुना जाता, कान के पर्दे फटे, शादी कलेजा कट गया। हाँ निर्दयी माँ, पुत्र पर चलाया ऐसा बाण क्यों? बिजली गिरी, दिल जल गया, सर पर विशाल आसमान फट गया। हाय ये सुनकर भी जीता हूँ भगवान क्यों? लक्ष्मण भैया, सीता, मेरी जान बचाओ। हाय हाय स्वामी, मैं घबरा हूँ, आपको किस प्रकार सहायता दूं? अच्छा माता, मैं जाता हूँ, भैया की आज्ञा को तोड़ता हूँ और आपकी आज्ञा को मानता हूँ, मगर मेरी एक विनती स्वीकार करना, जब तक हम ना आए इस रेखा के बाहर कदम मत रखना। करे रक्षा गरीब की, नहीं दे काम बकरी का, मैं उसकी क्या करूं रक्षा, तो रक्षक है त्रिलोकी का। भाभी के तीखे तानों के सूर्योदय गवाह हो तुम, मेरी कर्म की नौका के मलाह हो तुम। भगवान के जिधर भाभी की ना देना कोई दोष मुझे, रघुराय अगर वो लाना दे तो कह देना तुम निर्दोष मुझे। अच्छा भैया मैं आता हूँ। भाभी बहुत सावधान रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, इस रेखा के भीतर आप रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर तो पंचवटी में आएगा, लक्ष्मण की आन से तत्काल खत्म हो जाएगा। बेटाई जो शक्ति नहीं कर्म करती रेखा कई है आज तक जो बड़ी है बाकी की रेखा। हे माता जीतता है लक्ष्मण, आज जगी रेखा वही चलकर खत्म हो जाएगा, जो लगेगा मेरी रेखा।
कहता खिंचो यार दोबारा बैक जिन्हें क्या चल मामा और सीला